इंतखाब। पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। JUI ने दरख्वास्त दायर कर दी, मौका पर इख्तियार किया। वज़ीर-ए-आला का इस्तीफा मंजूर हुए बगैर दूसरे वज़ीर-ए-आला का इंतखाब गैर कानूनी है। JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना लुत्फुर रहमान ने कहा, पहले वज़ीर-ए-आला का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, गवर्नर ने उन्हें तस्दीक के लिए बुलाया है, पता नहीं उन्हें क्यों जल्दी है। नए वज़ीर-ए-आला के आने तक पुराना वज़ीर-ए-आला काम कर सकता है। स्पीकर के कहने पर हमने कागजात जमा करवाए। गवर्नर का खत आया तो मालूम हुआ कि इस्तीफा मंजूर ही नहीं हुआ। पहले वज़ीर-ए-आला का इस्तीफा मंजूर हो, फिर नया वज़ीर-ए-आला आए। मुंतखब वज़ीर-ए-आला के हलफ के लिए इस्तदा। पेशावर हाईकोर्ट में PTI की दरख्वास्त पर आज फिर समाअत होगी। गुज़श्ता रोज होने वाली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को गवर्नर की दस्तियाबी मालूम करने का कहा। हुक्मनामे के मुताबिक दरखास्त गुजार वकील के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने अपना इस्तीफा गवर्नर को भिजवा दिया। सुहेल आफरीदी वज़ीर-ए-आला मुंतखब हुए। अपोजिशन जमातों के दीगर अरकान ने शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा करवाए। अपोजिशन लीडर ने इलेक्शन पर एतराज़ किया, स्पीकर ने एतराज़ मुस्तरद कर दिया और रूलिंग पास कर दी। हलफ में मजीद ताख़ीर सूबे को तर्ज़े हुक्मरानी से रोकना है। आज अदालत से अच्छे फैसले की उम्मीद है। कोई रखना पड़ता है तो ये आईन और कानून से बगावत होगी। सलमान अकरम राजा के पेशावर हाईकोर्ट में गुफ्तगू। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, चीफ जस्टिस किसी भी जिम्मेदार शख्स को हलफ लेने का कह सकते हैं। लीगल टीम ने हाईकोर्ट से रुजू किया है, जल्द हलफ का मसला हल हो जाएगा। गवर्नर ज्यादा दबाव ना लें, आइन में किसी और से भी हलफ लेने की गुंजाइश है। गवर्नर का वाहिद काम हलफ लेना है, वो भी उनसे नहीं हो रहा। वज़ीर-ए-आला के इंतखाब के जमहूरी अमल को मुतनाज़िब बनाना सियासी जमातों के मुंह पर तमाचा है। सियासी अशराफिया का ये अमल तारीख में स्याहबाब के तौर पर याद रखा जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रिकवरी की तरफ जाने लगी। 100 इंडेक्स में 2.5% का इजाफा। कारोबार के आगाज में इंडेक्स 4,500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,62,900 के सतह पर आ गई। गुज़श्ता रोज मार्केट 1,58,443 पर बंद हुई थी। मार्केट में 13 अरब से ज़ायद के 17 करोड़ से ज़ायद हिस्सा का कारोबार हो चुका है। गजा में अमन के लिए शर्वल शेख में मुआहिदे पर दस्तखत। अमरीकी सदर ने 20 आलमी रहनुमाओं की मौजूदगी में दस्तखत कर दिए। कतर, मिस्र और तुर्किया ने बतौर सालिस मुआहिदा साइन किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत। तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, मशरिक़ वस्ता में तीसरी आलमी जंग शुरू होने वाली थी, दोस्त ममालिक के ताउन से गजा अमन मुआहिदा मुमकिन हुआ। जंगबंदी का नफाज खित्ते में अमन के लिए नागुज़ीर है। हम सब मिलकर गजा की तामीर नौ करेंगे। कैदियों के तबादले के बाद गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद की बहुत ज़रूरत है। इसराइली यरगमालियों की वाक़यात की तलाश में मदद करेंगे। मुआहिदे के लिए अमीर कतर की कोशिशों की तारीफ। सदर उर्दवान का शुक्रिया। वज़ीर आज़म ने एक्स पर लिखा कि गजा अमन मंसूबे पर दस्तखत मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन की जानिब अहम कदम है। सदर ट्रंप की शानदार क़यादत और गैर मुतज़लज़ल आज़म के बगैर ये तारीख़ी लम्हा ना देख पाते। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी महकमे ख़ज़ाना और IMF हुकाम से मुलाकात। पाकिस्तान के मजबूत मुआशिया शारियों पर ब्रीफिंग। अमरीकी कंपनीज को मादनियात, ज़राअत, IT में सरमायाकारी की दावत। मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के अरकान से मुलाकात। अमरीकी कंपनीज के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार। IFC के रीजनल नायब सदर से मुलाकात में रेकॉर्ड एक मनसूबे के मालियाती मामला जल्द तय करने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ज़ाना इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर सुलेमान अल जासिर से मिले। पोलियो के खात्मे और तेल फाइनेंसिंग सहूलत में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ज़ाना का दौलत मुश्तरका के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए मौसमियाती फाइनेंसिंग को ज़रूरी करार दिया है। मजहबी जमात का एहतजाज खत्म होने के बाद रास्ते बहाल। एहतजाज के बायस बंद शाहराहें और तमाम मोटरवेज खोल दी गई। लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे खुल गए। इस्लामाबाद में तालीमी इदारे दफातर मामूल के मुताबिक खुले। सियालकोट मोटरवे M11 ट्रैफिक के लिए खुल गई। मोटरवे M3 भी अब्दुल हकीम तक खोल दी गई। GT रोड का दाखिली और खारिजी रास्ता खुल गया। वानी पिटाई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन अडियाला जेल पहुंच गए। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और वकला सफाई जेल में मौजूद। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफी अडियाला पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में रुकनी बेंच ये समाअत करेगा। समाअत सुप्रीम कोर्ट के YouTube चैनल पर बराह रास्त नशर होगी। आज भी बेंच पर एतराज़ से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत होगी। दरख्वास्त गुजार के वकील आबिद जुबैरी बेंच पर एतराज़ से मुतल्लक दलाइल देंगे।
कराची चिड़ियाघर की एक और मकीन चल बसी। बीबी नामी मादा बिन मानस मुर्दा हालत में पाए गए। तर्जुमान के एमसी के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत तबई करार दी गई। मादा बिन मानस बुढ़ापे के बायस मुख्तलिफ तिबी पेचीदगियों में मुब्तला थी। बीबी की उम्र 40 साल थी। सितंबर 2000 में पुलिस और वाइल्ड लाइफ ने पकड़ कर चिड़ियाघर इंतजामिया के हवाले किया था।